हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हैं? हम उम्मीद रखते हैं आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ कितना बढ़िया अच्छा सा नज़ारा है। वाह क्या बात है यार, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। काश यहाँ कोई यार ऐसी कोई चीज़ मिलती देखने को, कोई बात करने वाला अगर व्यक्ति मिलता तो कितना मज़ा आ जाता आज। देखो भाई, ये देखो खजूर कितना बढ़िया है यार, देख कितना बढ़िया अच्छा सा लग रहा है ना, लग रहा है। अरे वाह भाई वाह, इधर को दिखाओ जरा, वो सूखे पेड़ पे देखो कैसे वो बैठे हुए हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बढ़िया नज़ारा है। आइए भाई साहब यार, ये देखो भाई साहब वहाँ तो कोई यार, इनसे थोड़ी बात करते हैं यार, कुछ बात करेंगे। हेलो भाई साहब, हेलो, आइए आइए आइए, थोड़ा आइए आइए। अरे उधर नहीं, आप ही को बुला रहे हैं, आप आइए आइए। आइए आइए सर, आइए आइए सर, आइए आइए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्कार। आ, कैसे हैं? अच्छे है भैया। अच्छा, तो आप अच्छे हैं? तो भाई अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप हमसे बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, अच्छी बातें करोगे तो बिल्कुल करेंगे। हाँ, बातचीत हाँ से तो अच्छे लग रहे हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ। तो भैया कैमरा मैन थोड़ा आगे बढ़ के लाइए। तो क्यों भाई, आप ये समय चल रहा है ये नौदेवी वाला, हम्म, तो इसमें आप व्रत व्रत रखे हैं कि नहीं रखे हैं? व्रत किस बात का? अरे जो नौदेवी चल रही है भैया, देखो इस समय अब ये आदमी सब भक्ति पर, हर आदमी के, हर व्यक्ति के अंदर, छोटा बड़ा बुजुर्ग, सभी के अंदर एक भक्ति भाव पैदा हो रहा है। आपके अंदर भक्ति भाव नहीं पैदा हो रहा है क्या? मेरे अंदर कोई भक्ति भाव नहीं है। और ये जो कार्य चल रहा है और ये जो पोजीशन चल रही है, ये जो नौदेवी का त्यौहार है, वो जो कुछ है पाखंड दुनियादारी, ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे नहीं 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 भैया, आप पाखंड बोल रहे हैं, पूरा देश हमारा इसमें बिजी है और कितना करोड़ों रुपया फुक रहा है हमारे देश का। तो अच्छी बात है, जो लोग मान रहे हैं उनको मुबारक हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं किसी को रोक रहा हूँ, लेकिन मेरी बात है, ना मैं मानता हूँ, ना मेरा घर मानता है, ना मेरा परिवार। तो आप क्यों नहीं मानते हैं भाई? देखो यहाँ से तो आज अगर आप माता रानी की भक्ति कर लेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। हाँ, आप देखो बढ़िया कितना पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये 9 दिन आप बढ़िया पुण्य कमाइए, दान करो। हाँ, ये तमाम सारे कुछ कार्य चल रहे हैं, तो उसमें आप मतलब आपको क्यों बुरा लग रहा है? मेरे दोस्त, देखिए, हम हमारी उम्र कम से कम ना कुछ हुई होगी तो 50-55 के लगभग तो हो ही गई है। और इस 50-55 साल में कम से कम मैंने 20 साल देवी देवताओं को दिए हैं। अब मुझको उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल करके देख लिया, साइंटिफिक स्तर से भी मैंने देख लिया है अच्छा अच्छा। कि इसमें हमें कहीं कुछ समझ में नहीं आया और मेरा समय बर्बाद हुआ। कम से कम 20 साल में जो हम कुछ कुछ समय देते रहे हैं, वो समय हम ना देके अगर किसी दूसरी तरह से दे लेते तो शायद हमारे ज़िंदगी में कुछ और कुछ होता। अच्छा तो सर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बता सकते हैं? हमारा नाम श्री कृष्ण भार्गव है। अच्छा अच्छा, वैसे आपका व्यवसाय क्या है? हमारा व्यवसाय में ये है कि कुछ भी मिल जाए, जीवन जीने के लिए कुछ भी कर लेता हूँ, बशर्ते खराब काम ना हो, अनैतिक काम ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो लेके झाड़ू से लेके राजा महाराजा वाला जो भी काम है हम सब कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो सर आप हमको ये बताइए कि आपको मतलब ये इस समय आप ये तो बड़ी आप एक अजीब सी बात बता रहे हैं कि सारा देश हमारा भक्ति में चूर है और आप भक्ति से हट करके जा रहे हैं, तो आप कैसे भक्ति हैं? थोड़ी तेज आवाज़ में। देखिए ऐसा है, ये सब अपना अपना मन का नज़रिया है। और ये जो भांग है ना, ये कुआं में पड़ी है। तो जो आदमी पी रहा है तो अब नशा तो चढ़ेगा ही। और हम तो जान गए हैं कि इसमें भांग है, तो हम वो पानी ही नहीं पीते। तो इसमें क्या भांग है, आप क्यों नहीं मानते हैं भाई? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वर्ग से जाने से आप इनकार कर रहे हैं। देखिए, ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नर्क है। हाँ। स्वर्ग हमारे तुम्हारे बीच में ही है। हम आपसे प्रेम से बोलेंगे, हमारे तुम्हारे बीच में कोई फर्क ना हो, हमारे तुम्हारे बीच में बंधुत्व हो, मेल व्यवहार हो, प्रेम हो। हम तुमसे दिल से मिलें, आप हमसे दिल से मिलें, हमारे तुम्हारे बीच में किसी भी तरह का कोई विचार ना हो, यही स्वर्ग है और अच्छा कहाँ। तो नहीं नहीं, तो ये तो आप इसी प्यार प्रेम से अगर आप किसी देवी को मानेंगे, देवता को मानेंगे, तो उसमें क्या आपको सुख शांति नहीं मिलेगी? उसमें क्या मिलेगा बताइए? उसमें क्या मिलेगा? हमने बताया ना आपको, साइंटिफिक स्तर से बताया। ये मनाई बताइए, ये देवी हैं, ये कहाँ पैदा हुई थी? किताबों में लिख दिया। और जब उनका साइंटिफिक रीज़न देखा जाता है, हाँ। हम तो वहाँ कुछ मिलता नहीं। ये बताइए, देवी कहीं किसी देवी को बाल से पटक के बना दिया, किसी को नाक से छिड़क के बना दिया,
किसी को मुंह से फूंक के बना दिया। यार ये क्या चुतियापा है? बताइए, जो लोग मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता, सीधी सी बात है। और मैं बेइज्जती भी नहीं करता हूँ, किसी का तिरस्कार भी नहीं करता हूँ, लेकिन अब जिस हमारी मर्जी है, मैं नहीं मानता हूँ, मैंने देख लिया। तो वैसे आपके अंदर हमें अच्छा कुछ टैलेंट समझ में आया, आप कुछ जागरूक समझ में आ रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने इन शब्दों से आप इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ देंगे? भाई, देश को संदेश देना तो हमारा तो मतलब यही है कि बेफजूल का समय ना गमाओ, और आदमी की तरह रहो, आदमी से आदमी का प्यार हो, हैं। और ये जो आडंबर है, ये पाखंड है, इन सब से विरक्त होकर के आदमी सुचारू रूप से जीवन जिए। बस यही जीवन है, यही संदेश देना चाहते हैं। और अपने घर परिवार, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से दिल लगा के प्यार से रहना चाहिए, और उनको सही रास्ते और सही परिश्रम, सही शिक्षा की तरफ बढ़ाएं, और पाखंड से दूर हट के बिल्कुल रियल लाइफ को जिए। बस यही हमारा संदेश है। अच्छा, तो खैर खैर चलो, बहुत अच्छा लगा। हमने कई मतलब कई जगह हम पर गए, कई लोगों से हमने बात किया, तो सभी लोग यही कहते हैं कि ये पाखंड है और ये देवी देवता ये सब ठीक नहीं है और इनको हम नहीं मानते हैं। तो मतलब अच्छी बात है। और जैसे आपने जोर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये माता पिता की सेवा है। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पैदा किया हमें, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। अरे जितना हम सुबह शाम लोटा जल गिलास पानी लेकर के जाते हैं, अरे इतनी श्रद्धा से अगर माता पिता को अगर सेवा कर दें, तो शायद 9 दिनों में वो हमें तुम्हें इतना बढ़िया आशीर्वाद दे दें, इतना खुश हो जाए कि शायद सारी ज़िंदगी वो खुश नहीं हुई होंगी। हाँ, खैर ये तो है कि हम जब किसी देवी देवता में पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो वहाँ देवी देवता हमसे बात तो करते नहीं हैं। वो क्या करते हैं? बात बात क्या करेंगे? हाँ, तो बात तो करते नहीं। अगर हम किसी बुजुर्ग को, कोई असहाय बेसहारा अगर हाँ, व्यक्ति की हाँ। अगर हम सहायता करें, उसकी हेल्प करें, तो हो सकता है कि वो हमें अच्छा आशीर्वाद देगा। बिल्कुल, उसके दिल में एक उमंग पैदा होगी, एक हमें लगेगा कि हाँ, इससे कुछ मिल रहा है हमें। नहीं कुछ है तो आशीर्वाद मिलेगा, हमें प्रेम तो मिलेगा। हाँ, 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 खैर ये तो बिल्कुल सही है। तो चलो भाई, आपकी बात हमें ये बहुत अच्छी लगी, और अब हम बहुत अच्छे व्यक्ति एक नज़र में आए, हाँ। और हम आपकी जो है तो बहुत पूरी प्रशंसा करते हैं ऐसी कि बात नहीं है साहब, हम लोग तो गांव के आदमी हैं, हम लोग तो गांव के आदमी हैं, बस मेहनत कश हैं, आराम से मेहनत मजदूरी करते हैं। और कभी मुलाकात होगी तो अपने जीवन के बारे में कुछ और आपसे बातें होंगी भैया। नहीं तो सर, वैसे आप बहुत अच्छा है। आप खेती किसानी से जुड़े लोग होंगे ना? हाँ, खेती किसानी, मैंने कहा ना कि XYZ किसी भी तरह का काम वो सब कर लेता हूँ, सिर्फ गलत काम नहीं करता हूँ जो इंसानियत की नज़र में जो खराब लगे। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, बस। अच्छा। हाँ, खैर चलो, खैर बहुत बढ़िया है। ठीक है भैया, आप किसी तरह से, और आपके बाल बच्चे सब बढ़िया हैं? हाँ, बाल बच्चे अच्छे हैं, हमारी ही सीख सुझाव से चलते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो हमारी पत्नी है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो कि हमारी और उनसे जब से हमारी मिलन हुआ, जब से हमारी शादी हुई, जी हाँ, जी। वो हमारे कदम से कदम मिला के चल रही है। तो हमें तो लगता है कि घर में जो देवी है तो सबसे बड़ी देवी तो वही अरे वाह, वाह, वाह! है। बहुत मैं बढ़िया, बहुत अगर देखिए, ये 9 दिन लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, देवियों की और पूजा करते हैं, बेवजह का समय बर्बाद करते हैं। मैं थोड़ा समय निकाल के जल्दी पहुंचता हूँ और अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करके पूजा समझ लेता हूँ। अरे वाह, वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी को समझ लेता हूँ, जब वो खुश हो जाती हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी देवी हमारी यही है, अरे वाह, वाह! जिसने हमें जीने के लिए एक सहारा दिया, और हमारे भविष्य के लिए हमें हमें बच्चे दिए हैं, और हमारे पूर्वजों का जो वो परंपरा है हाँ, उसको हाँ। आगे बढ़ा रहे हैं दोनों लोग, और सकुशल जीवन अच्छा, हंसी तो खुशी से गुजार अच्छा, रहे तो मतलब आपकी कभी लड़ाई नहीं होती हैं। है? कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं अरे यार भाई, मेरी तो बहुत हो जाती है यार आपकी भाई। हो जाती होगी, लेकिन हमारी कभी नहीं होती। भाई कारण है ना कि जब देवी गुस्सा होती है, हैं, तो भैया हाथ जोड़ लो। नहीं हैं? भैया, मेरी देवी तो ऐसी है कि यार भाई जी, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी देवी ऐसी है हाँ, कि वो मेरे ऊपर चिढ़ती ही रहती है। अगर हम कहीं भी किसी भी जगह पे जाएं, अगर हमने अगर अपना कैमरा निकाला, हाँ। तो ये मान के चलो कि वो पेट्रोल हो गई। तो होता है, कारण है ना कि उसका भी रीजन कुछ रहता है, लेकिन हमारा ऐसा है कि देखिए, देवियों का जिस तरह से रूप बताया गया है, उनका जो
श्रृंगार सिस्टम बताया गया है कि देवी कभी कभी कुपित होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। गुस्सा भी हो जाती हैं देवी, ऐसा लिखा पाया है। हाँ हाँ। कहीं शंकर जी के ऊपर चढ़ गई, कहीं जेब निकाल के दौड़ पड़ी, कहीं कहीं इधर कपड़े से घूम उतार के के जाती दौड़ है। पड़ी, कहीं कुछ करके दौड़ पड़ी। तो ऐसा नहीं है, पत्नी को भी इसी तरह समझ लीजिए। अब जब पत्नी कुपित हो जाए हाँ हाँ। तो सीधा सा चारा वही है कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, वो तो सही है। देवी का साक्षात रूप देखने को मिलता है कि हाँ यार वाकई सत्य की देवी है, गुस्सा होके दिखा रही है हमें। ये पत्थर की देवियां हैं, ये बताइए हम उनके आगे चाहे उल्टा बोले, चाहे सीधा बोले, चाहे अच्छा बोले, चाहे बुरा बोले, ना तो खुश होती है ना तो बुरा मानती है। मगर लोग तो बहुत बहुत चढ़ावा कर देते हैं, बहुत इस समय तो ना जाने कितने भंडारा चल रहे हैं। हाँ, लोगों को दान पुण्य कर रहे हैं, ये तो सब मेरी समझ से, जैसे आपके हिसाब से हाँ। है, तो ये सब गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमारा देश भारत शायद विश्व में सबसे नंबर 1 का है, हाँ हाँ जो देवी देवता और पूजा पाखंड में लगा है। हाँ 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 शायद इससे ज्यादा कोई दूसरा देश नहीं होगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, ये सारे देश हैं, वहाँ पर पाखंड ना के बराबर मिलेगा। हाँ और हाँ देखिए वहाँ के लोग, वहाँ का सिस्टम कितना तरक्की कर रहा है। हाँ, चीन को देख लीजिए, जो चीज़ें हम तुम मिस यूज करके फेंक देते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ मान लीजिए हम जिसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, हाँ 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 अब वो कबाड़ को उठा के उसको बढ़िया सा कोई नव निर्माण करके उसकी कोई अच्छी सी चीज़ बना के हम ही तुम्हीं को बेच देते हैं। हाँ हाँ, बेच हैं? देते हैं। हाँ अब देखिए वहाँ तो पाखंड है नहीं, हाँ हाँ वहाँ 2 घंटे जा कर के वो लोग घंटा नहीं बजाते हैं, हाँ हाँ 3 घंटा बैठ के आँख बंद नहीं करते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो लोग क्या है कि सुबह शाम चले और जो रियल है, हाँ हाँ जो वास्तविक है, हाँ हाँ, उसको जा कर के नमन किया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। वाह। जो 2 घंटे का टाइम लगाएगा जो आदमी, 2 घंटा हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, हाँ हाँ जो 2 घंटा बच्चा हमारा ट्यूशन पढ़ ले हाँ हाँ और पूजा पाठ से हट के, हाँ। तो वो ट्यूशन काम देगी, पूजा पाठ काम नहीं देगा। अच्छा तो भाई जी, चलो खैर बहुत समय हो गया, तो आपसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो आपने हमारे देश के लिए जो संदेश भेजा हाँ, है, वो हमारे समझ में आया कि आपका आशय और आपका जो विचार है, हाँ। वो हमें ये समझ में आ रहा है कि आप देवी देवताओं को संदेश भेजते हैं कि भाई इनको पूजने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं है, है नहीं ना? है। तो इस बात को जो हमारे दर्शक लोग हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश भेजेंगे? वो मुझे लाइक करेंगे, हैं? और शेयर करके ये बात दूसरों तक पहुँचाएँगे, है ना? हाँ, बिल्कुल पहुँचाना चाहिए। अगर जो वास्तविकता पर आए, हाँ, हाँ। तो उसको तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब वही बात है ना कि ज़्यादातर लोग अपने देश में बस इसी धारा पे बह रहे हैं। इससे हटने वाले बहुत से कम लोग हैं। मतलब इसमें जो है, तो अगर देवी देवताओं के अगर पूजा पाठ में अगर हम लगे रहेंगे, तो इसका मतलब है अपना भविष्य हम कुछ सही ढंग से बना नहीं पाएँगे। क्या बना पाएँगे ये बताइए? अच्छा हम पूजा पाठ में लगे रहेंगे, हाँ, ये बताइए आदरणीय पंडित जी, आदरणीय हमारे देश के ब्राह्मण देवता जो हाँ, हैं, हाँ, हाँ। हैं, वो समय पढ़ाई में लगाते हैं। समय पढ़ाई में लगा के वो कोर्ट में जा कर के, जजमेंटी में जा कर के वो हथौड़ा पीट रहे हैं। हाँ, और हाँ। हमारे तुम्हारे लोग यहाँ के जो मूर्ख टाइप के लोग हैं, अंधविश्वास में जो पड़े हैं, वो घंटा बजा के गोरू चरा रहे हैं। हाँ, 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 ये बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल घंटा सही। बजाते हैं, वो मंदिर का घंटा बजाते हैं, वो एक जज वो कोर्ट का घंटा बजा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वो हमें तुम्हें तो चूतिया बना रहा है और स्वयं पढ़ाई कर रहा है। स्वयं उसके बच्चे कभी कांवर लेके नहीं जाते और कहीं कुछ नहीं लेके जाते। वो अपना पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, बहुत तरक्की सही, में मन बहुत लगा रहे सही, हैं। उनके बहुत सही। बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बहुत बच्चे सही। मांटेसरी में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। हैं? तो चलो खैर ठीक है भाई जी, आपसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें भी समय हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अच्छा, ये ठीक ठीक नज़ारा हमने देखा था। ठीक। तो भाई जी बस हमें ऐसा लगा कि यार कोई यार महान पुरुष मिले जिससे हम 2 बात कर सकें। इसलिए भाई साहब सॉरी, हमने आपका, नहीं नहीं, आप ऐसी कहीं कोई जा बात, रहे थे और ऐसी कोई, आपने आपको हमने छेड़ा हाँ, है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी ऐसी मांगेंगे। बात नहीं है। हाँ हमारी तो तुम्हारी फिर मुलाकात होगी। हाँ, अगर तो रही सर, जिंदगी तो हाँ तो दोबारा सर आप मिलेंगे। हमको पता ज़रूर दे दीजिएगा, हाँ ठीक है है। ना? तो हम आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात करेंगे, ठीक है ना? ठीक भैया, बिल्कुल हाँ, अवश्य देंगे आपको तो पता। ठीक है भाई। हेलो दोस्तों,
अगर ये इनके विचार अगर आपको अगर अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, लोगों को शेयर करें और जहां जितना भी हो सके वहां तक इस बात को आप फैलाएं, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी करें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी क्लिक कर। अबे काट दे।